हेलो क्लास 10th। हम कर रहे हैं बेटा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3rd एंड द चैप्टर नेम इज़ मनी एंड क्रेडिट। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट। लेट अस स्टार्ट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि जो लोन की या क्रेडिट की जो शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनसे हमें शुरू करना है। Every loan agreement specify an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। जो भी लोन लेने वाले होते हैं तो लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है कि लोन लेने वाला जो भी या बोरोवर होता है, कर्जदार होता है, उसको लोन की जितनी भी पेमेंट होती है उसके अलावा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसे देना होता है। इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रोल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। इसके अलावा जो लेंडर यानी कि लोन देने वाला है वो क्या डिमांड करता है, वो कोलेट्रोल या किसी चीज़ को गिरवी रखने के लिए एज ए सिक्योरिटी के पर्पज़ से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वो लोन देते वक्त अपने पास रख लेता है। कोलेट्रोल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। जैसे कोलेट्रोल जो होता है वो किसकी एसेट होता है, किसकी संपत्ति होती है, जो बोरोवर होता है उसकी संपत्ति होती है। जैसे कि कोई लैंड, कोई बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल, लाइव स्टॉक यानी पशुधन हो सकता है, या बैंक की डिपॉजिट हो सकती है। एंड यूज दिस एज ए गारंटी और टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। और ये एक तरह से गारंटी देता है, और ये गारंटी के तौर पर उधार देने वाला जो होता है उसके पास गिरवी रख दी जाती है जब तक कि वो लोन को पूरा ना कर दे या लोन को रिपे ना कर दे। इफ़ द बोरोवर फेल टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर लोन देने में फेल हो जाता है, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट ऑफ कोर कोलेट्रोल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो जो लेंडर यानी जिसने कि लोन दिया है वो उसकी जो भी कोलेट्रोल उसके पास गिरवी रखी हुई कोई भी एसेट या संपत्ति थी उसको बेच करके अपने लोन की पेमेंट ले सकता है। Property such as land title, deposit with bank, livestock are some common example और collateral use of a borrowing। इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम collateral के रूप में यूज करते हैं, यानी जो चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रोल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज़ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। जो क्या इंटरेस्ट रेट है, कोलेट्रोल यानी कि क्या गिरवी रखा है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, और मोड यानी कि किस तरह से जो है लोन वापस होगा, ये सब जो कंडीशंस होती हैं ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी लोन की कंडीशंस कही जाती हैं। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंटली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। हर एक जो क्रेडिट या लोन होता है उसकी टर्म्स अलग अलग होती हैं। दिस में वेरी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। ये जो उधार देने वाला है और लेने वाला दोनों के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल टू द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन द डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। अभी अगले सेक्शन में हम कुछ छोटी छोटी स्टोरीज को रीड करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरह के लोन्स जो है गांव में या शहर के इलाके में दिए जाते हैं और किस तरह की इंडिया के अंदर अरेंजमेंट्स हैं। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, हम एक विलेज के कुछ लोगों की कहानी को पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। सबसे फर्स्ट मैं शामल की देख रही हूँ। देखिए शामल की स्टोरी को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शामल के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है और वो हर सीजन में उधार लेता है ताकि वो अपने खेत का काम कर सके। 5%, वो 5% पर मंथ के हिसाब से लोन लेता है। और पिछले कुछ सालों से शामल जो है एक एग्रीकल्चर ट्रेडर से यानी कि जो कृषि व्यापारी उससे 3% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन ले रहा है ताकि और वो लोन सीजन के बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन के स्टार्टिंग में लेता ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा जो ट्रेडर होता है जो उसे लोन देता है वो उसे एक प्रॉमिस भी करता है कि वो अपनी जितनी भी क्रॉप है वो उसी को बेचेगा। तो इस तरह ट्रेडर भी श्योर हो जाता है कि उसका लोन आ जाएगा। और दूसरा जो है ट्रेडर कुछ जो उसका फसल होती है, क्रॉप होती है, उसका रेट कम ही लगाता है जो बाज़ार में या मार्केट में रेट होता है। और फिर उसके बाद जब भी मार्केट में रेट बढ़ जाता है तो ट्रेडर जो है दूसरा अपना फ़ायदा देखता है कि वो बढ़ने के बाद उस फसल को बेच देता है, यानी किसान से लेगा तब तो सस्ते में लेगा और उसके बाद जब भी रेट बढ़ जाएंगे तो वो अपनी फसल को बेच देगा। तो इस तरह उसके एक तो उसने लोन दिया, उसकी रिपेमेंट हो गई, दूसरा उसने दूसरा फ़ायदा देख लिया कि फसल खरीदी कम कीमत में। नेक्स्ट देखते हैं अरुण है एक और जो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फार्म लेबर, यानी कि खेतों के ऊपर जो है काम करने वाला किसान, मजदूर कह सकते हो।
किसान मजदूर के ऑब्जर्वेशन सुपरविजन, यानी कि अरुण जो है किसानों के मजदूरों के ऊपर काम का निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करता है कि जो उसके पास 7 एकड़ यानी कि 7 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर। तो उसके बाद अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से आता है जिससे कि बैंक से लोन मिलता है और ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है और इसे कभी भी आने वाले 3 सालों में लौटाया जा सकता है, वापस किया जा सकता है। अरुण क्या करता है कि अपनी फसल के एक पार्ट को बेच करके और इस लोन की रिपेमेंट वापस कर देता है और बाकी की जो उसकी पोटैटो की फसल होती है उसके लिए वो कोल्ड स्टोरेज यानी कोल्ड स्टोरेज के लिए फिर से वो लोन बैंक से लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है और उसे दोबारा से भी लोन मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे किसान हैं जिनको कि बैंकों से लोन मिल जाता है। एक रमा की स्टोरी और पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रमा है वो भी खेतों में मजदूरी के रूप में काम करने वाली लेडी है। उसके पास रमा जो है साल में कई महीने उसके पास कोई काम नहीं होता, तो इसलिए रोज़मर्रा एवरीडे के जो नीड होती हैं उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। कभी बीमारी हो जाती है, कभी कोई फंक्शन हो जाता है। रमा जो है अपने टोटली एम्प्लॉयर यानी मालिक के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसका लैंड ओनर है उसके ऊपर, सोनपुर का, उसके ऊपर डिपेंड करती है क्रेडिट के लिए। वो 5% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे चार्ज करता है। उसके बाद रमा कहती है कि वो जो है उसके साथ कोई अच्छा बिहेव भी नहीं करता है। अभी फ़िलहाल कहते हैं कि रमा उसको जो है अपने लेंडर से 5,000 रुपये उसको देने हैं, रमा को देने हैं। और उसके बाद कहती है कि उसका जो लैंड ओनर उसके साथ कोई ठीक ठाक बिहेव भी नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या करे कि उनको अपने क्रेडिट की ज़रूरतों के लिए अपने जो लैंड ओनर है उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो रमा जैसे ऐसे बहुत सारे सोनपुर में लोग हैं जो कि अपने जो लैंड ओनर हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपने एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड रहते हैं ताकि उनको क्रेडिट मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव यानी बैंक की तरह ही होते हैं, एक तरह से बैंक नहीं होते हैं ये, जिसको सहकारी समितियां बोला जाता है, सरकारी नहीं सहकारी। बैंकों के अलावा जो सस्ते में लोन देते हैं, रूरल एरिया में काफ़ी सारी कोऑपरेटिव्स यानी सोसाइटी बनी होती हैं, सहकारी समितियां। ये अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि फार्मर्स की होगी या फिर वीवर्स की होगी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की होगी। कृषक कोऑपरेटिव, एक कृषक कोऑपरेटिव नाम की एक फंक्शन करता ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर, सोनपुर की बात कर रहे हैं हम। कृषक कोऑपरेटिव समिति या सोसाइटी है जो कि जिसके 300 मेंबर्स जो है काम कर रहे हैं और ये अपने मेंबर्स को क्या देता है, लोन देता है, काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देता है। जैसे भी इनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा किया जाता है जिस तरह से उनको लोन चाहिए होता है। तो इस तरह से बैंक के अलावा सेकंड जो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने वाला है ये कोऑपरेटिव्स होती हैं। उसके बाद कृषि कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। और जो एक कृषि कोऑपरेटिव, अभी हम सोनपुर विलेज की बात कर रहे थे तो ये वहीं की बात है कि वो किस किस के लिए उनको लोन देता है। एक तो जो एग्रीकल्चर में काम में आने वाले जितने भी औजार खरीदने होते हैं उनको, या फिर लोन फॉर कल्टीवेशन के लिए, या फिर फिशरी लोन यानी मछली पकड़ने के लिए। तो इस तरह के जो लोन्स होते हैं उनके लिए ये इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया के अंदर फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया वी हैव सीन इन द वो एग्जाम्पल। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े तो उन्हीं के बेसिस के ऊपर आगे कह रहा है कि कितने तरह के हमने एग्जाम्पल पढ़े, तो उस बेसिस के ऊपर हम जो है 2 पार्ट के अंदर लोन्स को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। अमंग द फॉर्मर आर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। जो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे वो बैंक्स और कोऑपरेटिव यानी समितियां होंगी, और जो इनफॉर्मल में होगा वो लैंडर, मनी लैंडर, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, कोई मित्र, रिश्तेदार, साहूकार या व्यापारी कोई भी हो सकता है। इन मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर। आइए अब हमें देखना है कि ये जो लोन है वो सबसे ज़्यादा आता कहाँ से, फॉर्मल से या इनफॉर्मल से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जिसको हम कहते हैं, जितनी भी फंक्शनिंग है फॉर्मल सोर्सेज की लोन की, यानी बैंकों से और कोऑपरेटिव से जितना लोन जाता है उनके ऊपर क्या रखता है, सुपरविजन रखता है।
The bank maintain, for instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. अभी हमने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था इसी चैप्टर के कि हर एक बैंक को अपना एक मिनिमम कैश रिजर्व रखना पड़ता है ताकि कभी भी कोई डिपॉजिटर पैसा लेने आए तो अपना पैसा निकलवा सकता है। तो इस सब के ऊपर भी जो मॉनिटरिंग करता है कि वो कैश बैलेंस रख रहे हैं या नहीं रख रहे, कौन करता है? आरबीआई। सिमिलरली द आरबीआई सीज दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrower। दूसरा आरबीआई ये भी चेक करता है कि कहीं अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को, ट्रेडर को ही तो लोन नहीं दे रहा है बैंक, या फिर बाकी छोटे जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या कल्टीवेटर हैं उनको भी लोन देता है या नहीं देता है। Periodically, bank have to submit information to RBI on how much they are lending to whom and at what the interest rate। और periodically यानी समय समय पर जो है इस तरह से रिपोर्ट लेता रहता है बैंकों से आरबीआई कि भाई उसने कितना लोन दिया, किसे लोन दिया। There is no organization which supervise the credit activity of lender in the informal sector। इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनफॉर्मल के ऊपर वॉच करे या सुपरविजन करे। They can lend at whatever interest rate they choose। वो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनकी मर्जी हो उसी रेट में क्या देते हैं? लोन देते हैं। There is no need one to stop them from using unfair mean to get their money back। और वो जब गलत तरीक़ों का यूज़ करते हैं तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि उनको रोका जा सकता है कि आप ऐसा नहीं करें। Compared to the formal lender, most of the informal lender charge a much higher interest of loan। अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की बात करें तो इनफॉर्मल जो होता है वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। Thus the cost of the borrower of informal loans is much higher। Higher cost of borrowing means a larger part of earning of the borrower is used repay the loan। जब हायर कॉस्ट होती है बोरोइंग यानी कि कर्ज की, तो जो ज़्यादातर जो पार्ट होता है अर्निंग का वो किस में चला जाता है? लोन को रिपे करने में। हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। इसलिए इस प्रकार जो बोरोवर होता है उसकी इनकम जो काफ़ी कम हो जाती है। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी पेड इज़ ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज़्यादा ब्याज की ऊंची दरें होती हैं, इस कारण जो है लोन वापस करने की रकम कर्जदार की आय से यानी कि जो जिसने लोन लिया बोरोवर की इनकम से उससे भी ज़्यादा हो जाती है। दिस कुड लेड टू इंक्रीजिंग डेप्ट, जिससे उसका कर्जा बढ़ जाता है और वो डेप्ट ट्रैप यानी कर्जे के जाल में फंस जाता है। कल भी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें कि एक किसान सौंपना होती है तो जिसकी कंडीशन और भी लोन लेने से ख़राब हो गई थी। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाई बोरोइंग मे नॉट टू सो बिकॉज द हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो कई लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हम अपना कोई काम या कोई बिजनेस शुरू करें, वो इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि जो कॉस्ट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा होता है। फॉर दीज रीज़न बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर। इसलिए जो बैंक और कोऑपरेटिव्स होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देना चाहिए। This would lead to higher income and many people could then borrow cheaply for a variety of need। जिससे कि लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सस्ते में लोन मिल सके। They could grow crop, जैसे कि फसल उगाने के लिए, बिजनेस सेट करने के लिए, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे लेवल पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। They could set up न्यू इंडस्ट्री और ट्रेड इन गुड्स, या फिर कोई भी वो ट्रेड कर सकते हैं गुड्स के अंदर। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर हम हमारी कंट्री के अंदर जो है लोन सस्ते में लोगों को मिल जाता है तो ये कंट्री की डेवलपमेंट में भी काफ़ी फ़ायदा करता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। जो फॉर्मल है और इनफॉर्मल है वो किससे कितना उनको किसको ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। नीचे ग्राफ दिखाया गया है, एक बार उसके ऊपर आप देखेंगे, उसको थोड़ा रीड करेंगे। ग्राफ 2 शोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरिया। अर्बन यानी शहरी। द पीपल आर डिवाइड इंटू 4 ग्रुप। 4 ग्रुप में लोगों को बांट दिया। फ्रॉम पुअर टू रिच एज शो इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है। यू कैन सी दैट 85% ऑफ लोन टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरिया आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। हमने देखा कि 85% जो है गरीब लोग अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में भी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड। अब इसको रिच से हम क्या करें कंपेयर, तो इसमें देखेंगे कि सिर्फ 10% लोग जो हैं
इनफॉर्मल पर डिपेंड है, बाकी 90% जो हो किसके ऊपर, फॉर्मल पर। ए सिमिलर पैटर्न इज आल्सो फाउंड इन रूरल एरिया। इसी तरह रूरल एरिया के अंदर भी जो रिच हाउस होल्ड हैं उनको चीप क्रेडिट मिल जाता है फॉर्मल लेंडर से, जबकि जितने भी गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या उनका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा के ऊपर या इनफॉर्मल के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। What does all this suggest? First, the formal sector still meets only about half of the total credit. इससे एक तो हमें रिजल्ट मिला कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो सिर्फ लोगों की 50% नीड को ही पूरा कर पाता है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड आर मेट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो जो बाकी का जो रह गया 50% लोग कहाँ से लेते हैं उसको, लोग उसको इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। Most loan from informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrower. Thus, it is necessary that bank and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence of informal source of credit reduce. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बैंक और कोऑपरेटिव ज़्यादा से ज़्यादा जो खास करके रूरल एरिया में लोगों को लोन दे ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी निर्भरता कम हो सके। Secondly, while formal sector loan need to expand, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव दीज लोन। दूसरा, जब फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन देगा तो ये भी देखे कि वो सभी लोगों की पहुंच में हो। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज। आज भी जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें, रिचर यानी कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा फॉर्मल क्रेडिट यानी फॉर्मल जगह से लोन लेते हैं, किससे, यानी बैंक से। और इनफॉर्मल आज भी जो है डिपेंड करता है, पूर लोग आज भी डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि गरीब लोगों को भी जो लोन है वो क्या मिले, बराबर मिले जितना कि किसी रिच को मिलता है। तो लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान होना चाहिए ताकि गरीब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट इज SHG, दैट फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप for the poor. In the previous section we have read that poor household are still dependent on informal source of credit. हमने देखा why is it so, वो क्यों है, क्योंकि बैंक जो है वो हर जगह पर खास करके रूरल एरिया में प्रेजेंट नहीं है। Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from informal. अगर बैंक कहीं मिल भी जाते हैं तो उनसे लोन लेना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, किसके कंपैरिजन में, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के। यानी आप इनफॉर्मल जगह से तुरंत लोन ले लेते हो जबकि बैंक में आपको डिफ़िकल्टी, तो किस तरह की डिफ़िकल्टी आती है, एज वी सा फॉर मेगा बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जैसा हमने मेगा के केस में देखा इसमें कि जो प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंट एंड कोलेट्रोल यानी कि जो लोन लेने का बेस होता है, अभी वो क्या गिरवी रख सकता है या सिक्योरिटी के तौर पर क्या दे सकता है। अब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोगों के पास, गरीब लोगों के पास कुछ भी सिक्योरिटी के पर्पज़ से देने के लिए नहीं होता है, विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन, जिससे कि पुअर लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता। Informal lenders such as money lender on the other hand knows that the borrower personally and hence are often willing to give a loan without collateral. इसके उल्टा जो साहूकार होते हैं वो कर्जदारों को यानी कि लेने वालों को जानते हैं, पर्सनली जानते होते हैं, तो इसलिए बिना किसी कोलेट्रल के उनको क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन। कई बार तो वो पहले वाला लोन चुकाए बिना ही दूसरा नया लोन भी उनसे ले लेते हैं। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज, बल्कि दूसरा क्या है कि जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी चार्ज है वो ज़्यादा होता है। नो रिकॉर्ड, कीप नो रिकॉर्ड, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड्स रखा जाता है ट्रांजेक्शन्स का, लेन देन का। एंड हार्सेस द पुअर बोरोवर, और उनको वापस लोन लेने के लिए, लोन को वापस लेने के लिए उनको गरीब लोगों को तंग भी किया जाता है। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वे। अब लोगों ने कुछ नए तरीके निकाले हैं लोन के लिए, गरीब लोगों ने
द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमेन, खास करके महिलाएं जो हैं वो रूरल यानी कि जो गरीब ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इकट्ठा होती हैं और वो एक स्मॉल यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेती हैं जिसमें मेंबर होते हैं 50 to 20 के करीब मेंबर होते हैं जो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा पूल यानी कि इकट्ठा करती हैं। उसके बाद यूजुअली बिलोंगिंग टू वन, और वो ज़्यादातर आसपास यानी कि नेबरहुड अपने आसपास की होती हैं जो रेगुलरली अपनी सेविंग करती हैं और मिलती हैं। सेविंग पर मेंबर वेराइज फ्रॉम 20 to 100 और मोर डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, और जो उनकी सेविंग होती हैं हार्डली 25 या 100 रुपये के बीच में या कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड, इसके जो मेंबर होते हैं वो इस ग्रुप से लोन लेते हैं और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या चार्ज होता है वो किसी मनी लेंडर से काफ़ी कम होता है। आफ्टर ए ईयर 2 इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग, अगर 1 या 2 साल तक जो है ये लगातार सेविंग करते हैं तो ये बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप, बैंक जो है ग्रुप के नाम से जो है लोन को सैंक्शन कर देता है। एंड इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स, और लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यानी कि उनके जो जितने भी काम के तरीके अपॉर्चुनिटीज़ वो सामने निकल करके आती हैं, जैसे कि स्मॉल लोन छोटे छोटे लोन देते हैं टू प्रोवाइड द मेंबर फॉर रिलीजिंग द मोर्टगेज लैंड, मोर्टगेज लैंड का मतलब जो उनकी ज़मीनें गिरवी रखी होती हैं उनको छुड़वाने के लिए हो सकता है, या मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड जैसे कुछ खरीदने के लिए भी, सीड हो गया, फर्टिलाइज़र या रॉ मटेरियल्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, और उसके बाद या फिर हाउस मटेरियल कुछ अपना घर बनाने के लिए, या फिर सीविंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन खरीदने के लिए, या कैटल पशु खरीदने के लिए भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटी आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर, ज़्यादातर जो ग्रुप के अंदर ही जो है डिसीजन लिए जाते हैं। जितने भी ग्रुप के इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो ग्रुप के मेंबर ही लेते हैं, जैसे कि लोन कितना किस पर्पज़ से दिया जा रहा है, क्या उसके ऊपर चार्ज करना है, उसका रिपेमेंट कैसा होगा, एट्सेट्रा। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, ग्रुप के जो ग्रुप ही होता है रिस्पॉन्सिबल कि लोन को वापस लिया जाए, रिपेमेंट उसका किया जाए। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाई एनी वन मेंबर इज़ फॉलोड अप सीरियसली बाई अदर मेंबर, अगर कोई ऐसा भी करता है कि लोन को वापस नहीं करता तो इसको भी जो है अदर मेंबर काफ़ी सीरियसली लेते हैं, गंभीर रूप से लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर, और उनके इसी फीचर के कारण बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वुमन व्हेन ऑर्गेनाइज इन एसएचजीज इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल सच एज, और उनके इसी फीचर के कारण बैंक भी उनको लोन देने के लिए राजी हो जाते हैं, हालांकि उनके पास कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी के पर्पज़ के ऊपर रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि वो अपना कुछ सिक्योरिटी के तहत कुछ जमा करवा सकें, ऐसा उनके पास कुछ नहीं होता है। Thus the SHG help borrower overcome the problem lack of collateral, तो जो कोलेट्रल की समस्या है इससे निकलने में भी SHG जो है काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की, गरीब लोगों की। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज़ एंड ए रीज़नेबल इंटरेस्ट रेट, उनको टाइमली लोन मिलता है और काफ़ी कम यानी कि रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। मोर ओवर SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, और इसके अलावा जो रूरल पुअर है उनको मतलब आपस में जब वो इकट्ठा होते हैं तो गरीबों को संगठित करने में भी मदद मिलती है। इसमें जो महिलाएँ होती हैं ना सिर्फ सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर फाइनेंशियली बनती हैं, बल्कि वो रेगुलर मीटिंग करती हैं, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है जहां वो डिस्कस करती हैं जो अलग अलग सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, या डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का। तो इस तरह के मुद्दों पर भी वो आपस में खुल करके बात करती हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती हैं। नेक्स्ट है समिंग अप। अब इसमें हमने पूरे में देखा कि किस तरह से लोन जो है कहाँ कहाँ से इंडिया के अंदर लोगों को मिलता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी कैसे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। ऑन वन साइड आर द डिपोजिटर, एक साइड डिपोजिटर हैं हु कीप देयर मनी इन द बैंक, एंड ऑन अदर साइड इन द बोरोवर, दूसरी साइड बोरोवर हैं हु टेक लोन फ्रॉम दीज बैंक, जो कि बैंक से लोन लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर
लोन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्रेडिट या लोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट एज वी सा हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन ए सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर वर्स ऑफ। जहाँ क्रेडिट एक तरफ जो है पॉजिटिव रोल प्ले करता है, जो हमने शो मेकर का देखा, तो दूसरी तरफ जैसे हमने स्वप्ना का केस देखा तो वो उसको और भी कंडीशन उसकी ख़राब कर सकता है। क्रेडिट इज़ अवेलेबल फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सोर्सेज. These can be either formal or informal. Terms of credit are vary subsistently between formal और इनफॉर्मल लेंडर्स। जो टर्म्स यानी कि जो कंडीशन या शर्तें होती हैं वो दोनों की अलग अलग होती हैं, फॉर्मल की अलग, इनफॉर्मल की अलग। एट प्रेजेंट इट इज़ रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन इनफॉर्मल। तो आज भी प्रेजेंट में हमें ऐसा ही पढ़ने को देखने को मिलता है कि जो अमीर लोग हैं उनको तो फॉर्मल सेक्टर से ईजिली लोन मिल जाता है, गरीबों को नहीं मिलता है। इट इज़ एसेंशियल दैट द टोटल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्रीज सो दैट द डिपेंडेंस on the more expensive informal credit become less। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फॉर्मल सेक्टर से जो लोन है वो गरीब लोगों को ज़्यादा मिले ताकि वो इनफॉर्मल के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी कम हो सके और उनको जो है महंगे लोन ना लेने पड़े। ऑल्सो द पुअर शुड गेट ए मच ग्रेटर शेयर ऑफ फॉर्मल लोन फ्रॉम बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बोथ दीज स्टेप आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। और इसके साथ ही बैंक और सहकारी जो समितियाँ होती हैं उससे गरीबों को जो मिलने वाला औपचारिक जो लोन होता है उसका हिस्सा भी बढ़ाया जाना चाहिए, शेयर यानी कि उसका हिस्सा बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टेप मिल करके जो हमारी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो ये चैप्टर था इतना ही बेटा। इसमें एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का ये भी लिखा गया कि कैसे बांग्लादेश ने जो है अपना ग्रामीण बैंक ने लोगों को जो है किस तरह से लोन देना शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो लोन पहुँचा। तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ओके बेटा।